हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 5 आई एम अप एंड राउंड का एक्सरसाइज सेट 5.6 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या है? इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है एंड सेंट्रल एंगल ए ओ बी 60 डिग्री। ये हमें सेंट्रल एंगल दे रखा है ए ओ बी 60 डिग्री। और बोले इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12, मुझे एक सर्कल का रेडियस 12 दे रखा है, तो ये दोनों साइड जो है 12 बन जाएंगे। और पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी, तो मुझे ए बी कॉर्ड का लेंथ मुझे दे रखा है। ठीक है, सो दिस इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ए ओ और ओ बी इस ट्राइंगल के साइड से और ये दोनों इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल होते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, बिल्कुल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, और ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है। तो अगर इसको ए ले ले तो ये भी ए हो जाएगा, दोनों इक्वल है। और ये 60, मतलब सब सारे एंगल्स को ऐड करेंगे, मतलब ए प्लस 60 कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो इधर से 2a प्लस 60 इक्वल्स टू 180, तो 2a इक्वल्स टू 120। तो आपको a इधर से मिल जाएगा 60 डिग्री। मुझे a कितना मिला? ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तीनों ही एंगल 60 डिग्री है। अब तीनों ही एंगल 60 डिग्री है, तो क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स सेम रहता है, दैट इज 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा? इसका लेंथ भी 12 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, बाकी के बराबर। ठीक है, तो इसे यही काम को हम लोग प्रॉपरली लिखने वाले हैं। तो लेट्स राइट, इसी को ही लिखते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ इक्वल्स टू बी ओ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। क्यों? रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए। क्यों? ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, दिस एंगल एंड दिस एंगल वुड बी इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी होता है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। इसको प्रॉपर्टी को कैसे लिखा है? इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, ऐसे हम लोग रीजन लिख सकते हैं, मतलब इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल ही रहता है। ठीक है, ये हो गया। और इसको हम लोग ए कह लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में ले लेते हैं, और इसको मैं इक्वल्स टू ए भी लिख लेता हूँ, इक्वल्स टू ए मान लेते हैं। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? ए, दिस एंगल इज ए, दिस एंगल इज ए, सो ए प्लस 60 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। सो 2a इक्वल्स टू 60 उधर पे चला जाएगा, तो 120 डिग्री, तो a मिल गया मुझे 60 डिग्री, तो a मुझे मिल गया 60 डिग्री। नाउ सिंस ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल AOB is 60 degree, therefore AOB is equilateral triangle, is equilateral triangle। तो ये equilateral triangle हो गया, therefore AB is also equals to 12 सेंटीमीटर। तो AB भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ऐसे आप लिख सकते हो। चलिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? देखो, लेट A एंड B बी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर हो। ठीक है, ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स। पहले ए और बी का 2 पॉइंट ही ले लेते हैं। दिस इज ए पॉइंट और ये पॉइंट बी, इसका सेंटर, सर्कल का सेंटर क्या है? ओ मान लेता है। ठीक है, फिर क्या बोला है? आर देयर पॉइंट्स एक्स वाई ऑन अ सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। मान लो ये ए बी है, ठीक है, मतलब ए बी, ये मान लो ए बी एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड के सेम साइड में 2 पॉइंट्स एक्स और वाई, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, सच दैट ए एक्स बी इज डिफरेंट देन ए वाई बी। क्या ऐसे 2 पॉइंट्स ए बी के सेम साइड में, इसी साइड में ऐसे 2 पॉइंट्स हो सकते हैं क्या, जहां पे ये वाला एंगल, दिस एंगल और ये वाला एंगल अलग अलग हो, ये एंगल 2 सेपरेट हो? क्या ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हम लोगों ने थ्योरम अभी पढ़ा था, आई गेस थ्योरम 8th 9th में से कोई तो भी है। हम लोग ने ये पढ़ा था कि अगर सेम साइड में, किसी भी आर्क के सेम साइड में अगर एंगल बन रहा है, ठीक है, तो वो एंगल क्या होता है? सेम होता है। सो दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है,
ए एक्स बी विल बी ऑलवेज बी इक्वल्स टू ए वाई बी। तो पहला वाला क्या होगा, आर देयर पॉइंट्स एक्स एंड वाई जिससे ए एक्स बी डिफरेंट देन ए वाई बी हो? नो नो। एंगल्स ऑन द सेम साइड of an arc will always be equal। तो ये एंगल हमेशा इक्वल होगा, भले ये वाला हो चाहे ये वाला भी एंगल हो, ये वाला भी एंगल इनके बराबर ही होगा। भले ये वाला एंगल ले लो, बस सर्कल में होना चाहिए वो पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला भी ले लो, कोई भी ले लो, एक ही साइड वाले सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या पूछा है, is it true that angle AXB equals to XY then X and Y lie on the same side of a circle? तो ऐसा जरूरी है क्या, अगर AXB और AXY बराबर हो तो ये दोनों सेम साइड पे लाई कर रहे हैं? देखो अगर ये बराबर हो, ठीक है, सेम साइड में है तो बराबर है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि बराबर होने से ही सेम साइड में लाई करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये एक एक्सेप्शन एक आ जाता है, जैसे कि ये सर्कल है, ये सेंटर है। अगर हम लोग ने पढ़ा था कि अगर डायमीटर, ठीक है, मतलब एक ऐसा लाइन जो सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, डायमीटर क्या करता है, आर्क में डायमीट्रिक एंड से अगर आप एंगल बनाओ ऐसे किसी भी सर्कल पे पॉइंट पे, तो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो इधर पे भी 90 डिग्री बनाएगा, इधर पे भी वो क्या बनाएगा, नीचे पे भी 90 डिग्री ही बनाएगा। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है। तो ये स्टेटमेंट इन जनरल टू ट्रू है। इज इट ट्रू, अगर ए एक्स बी और एक्स वाई हो तो एक्स और वाई सेम साइड में लाई करेगा? हाँ, अगर सेम साइड में लाई कर रहा है तो ये दोनों इक्वल हो सकता है। बट एक ऐसा केस आ जाता है जहां पे ये ऑपोजिट साइड में भी इक्वल हो सकता है। कब, जब ये जो आर्क हो वो सेमी सर्कल का आर्क हो, या फिर आधा आर्क हो, या फिर डायमेट्रिक एंड से हम लोग ये वाला ऐसे एंगल बनाए। तो सो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। कौन सा एक्सेप्शन केस है, व्हेन एंगल्स आर मेड बाय डायमेट्रिक एंड्स, देन द एंगल्स बिकम इक्वल on the opposite side as well, OPP sides as well, ठीक है। मतलब अगर ये वाला केस हो गया, अगर डायमीटर के एंड अगर एंगल बना रहे तो ऑपोजिट में भी रहे तो एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। एक्सेप्शन टाइप का एक केस हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू नहीं होता। अब देखते हैं सी थर्ड वाले यहाँ पे बोला, इफ ए एक्स बी एंड ए वाई बी एंड एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन द सेम साइड, डू नॉट लाई ऑन द सर्कल, ठीक है। एंगल ए एक्स बी और ए वाई बी दोनों इक्वल है, और एक्स और वाई डू नॉट लाई ऑन द सर्कल, और एक्स और वाई जो है सर्कल में लाई नहीं करता। सो दस द सर्कल थ्रू ए बी एंड एक्स पासेस थ्रू वाई, ठीक है। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे दो केस बनता है, एक केस में लाई करेगा, दूसरे केस में नहीं लाई करेगा। देखो मैं आपको दोनों केस बताता हूँ, केस 1 केस 2, ठीक है। ये मुझे पता नहीं, बुक हो सकता है बुक में भी गलत दे, सोल्यूशन में भी गलत दिया जा सकता है, फिर आपका टीचर भी गलत कर, पर एक यहाँ पे एक दो केस छिपे हुए हैं, ठीक है। आई होप बुक का जो सोल्यूशन है वो गलत ना हो, मैंने देखा नहीं अभी तक। तो देखो एक केस मान लो ऐसा हो, यहाँ पे मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है, और एक सेम सर्कल ले लेते हैं, यहाँ पे ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब देखो अगर मान लो यहाँ पे क्या बोले, एंगल ए एक्स बी इक्वल्स टू ए एक्स वाई, तो एक्स और वाई डू नॉट लाई ऑन द सर्कल, मतलब एक्स और वाई ऐसे पॉइंट है सर्कल पे लाई नहीं कर रहा, ठीक है। मान लो एक्स यहाँ पे लाई कर रहा है और यहाँ पे मान लो वाई लाई कर रहा है, ठीक है। और मुझे ए एक्स बी और एक्स वाई दोनों एंगल क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मुझे क्या बोला है, अरे ये एंगल और ये एंगल मुझे इक्वल दे रखा है। तो इस केस में जब ए और बी जो आर्क है या फिर ये जो कॉर्ड है, अगर सेम साइड पे ही दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो जो ए एक्स और बी से पास करने वाला जो सर्कल है वो वाई से भी पास करेगा, ठीक है। इस केस में पास करेगा,
ठीक है। बट अगर ऐसा हो गया, मान लो ए और बी यहाँ पे है और एक्स पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, और मान लो वाई पॉइंट इसके नीचे कहीं पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, तो उस केस में मान लो ये एक ऐसा ये एंगल और ये एंगल मान लो इक्वल हो गया, ठीक है, अरे ये एंगल और ये एंगल मान लो इक्वल हो गया, तो इस केस में जो है ना, अरे तो इस केस में जो है ना, एक ऐसा सर्कल जो एक्स ए और बी से भी पास कर रहा हो वो वाई से भी पास करेगा बोल के ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इस केस में ज़रूरी नहीं है अगर वाई यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करना है, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा, देखो दस द सर्कल थ्रू ए बी एंड एक्स ऑल्सो पास थ्रू वाई, ठीक है, इफ ए एंड बी लाई ऑन द इफ एक्स एंड वाई, सर ए आर बी नहीं, एक्स एंड वाई lie on same side, on same side, then they will then it will pass through y, मतलब अगर x और y सेम साइड में है तो एक ऐसा सर्कल जो x a और b से पास कर रहा है वो y से भी पास करेगा। बट अगर दे डू नॉट लाई ऑन द सेम साइड, अगर वो दोनों सेम साइड पे लाई नहीं कर रहा, ये वाला जो केस बन रहा है ना, इस केस में नहीं करेगा। बट इफ x एंड y लाई ऑन ऑपोजिट साइड, अगर ऑपोजिट साइड, देन इट वोंट पास थ्रू y, तो जो सर्कल है वो y से पास नहीं करेगा, ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारे टीचर ये वाला केस छोड़ दे, ठीक है, मतलब बस एक वाला केस ले ले, या फिर मतलब हो सकता है कहीं पे आपको गलत भी दिखे, पर ये सही आंसर है। तो सेम साइड में होने से पास करेगा, पर अलग एक्स और वाई, हम लोग को तो एंगल ही बस इक्वल दे रखा है ना, ये तो नहीं कहा कि एक्स और वाई सेम साइड में है कि नहीं, ठीक है, डू नॉट लाई ऑन द सर्कल, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड एक्स इन फिगर 5.26, ये वाला फिगर में मुझे एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। देखो यहाँ पे ये भी थोड़ा सा आपको चीज़ें दिखना आना चाहिए, वैसे है तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ये, आपको आई होप आपको देखना आने से, मतलब अगर आपको विजुअलाइजेशन आपका अच्छा, आप इजीली कर लोगे। देखो यहाँ पे क्या, देखो जैसे कि मुझे ये एंगल 100 डिग्री दे रखा है। अब मान लो ये जो ए बी ए सी आर्क है, तो ये सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, ये जो ए सी आर्क है सेंटर पे क्या ये एंगल सबटेंड कर रहा है ना। अगर मैं ये वाला आर्क देखो ऐसे, है ना, मेजर आर्क देखो, तो मेजर आर्क सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा होगा, ये वाला एंगल। और यही आर्क किसी भी पॉइंट, मतलब इधर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 100 एंगल सबटेंड कर रहा है। तो मैंने एक थ्योरम पढ़ा था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट। इसका मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, इसका 2 गुना होगा, मतलब ये 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 200 डिग्री, है ना। अब मैं एक्स कैसे फाइंड करूंगा, देखो अब मुझे माइनर सेगमेंट के थ्रू माइनर आर्क का देखना है। अब मान लो मैं ये माइनर आर्क ले लेता हूँ, ठीक है, ए सी माइनर आर्क। ये माइनर आर्क सेंटर में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इस बार ये सेंटर में ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये 200 है, तो बचा ये वाला एंगल 360 माइनस 200 160 डिग्री, तो 160 डिग्री हो जाएगा। ये 160 डिग्री है, तो अब ये वाला जो माइनर आर्क, एसी माइनर आर्क जो है, ठीक है, सेंटर पे 160 सबटेंड कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट ऑन सर्कल पे कितना सबटेंड करेगा, इसका आधा, मतलब 160 का आधा वुड बी 80 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोना डू। इसको मैं मिटा देता हूँ और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेंटर ओ ले लेंगे, ठीक है, लेट दिस बी ओ। उसके बाद हम लोग ए ओ और ओ सी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं एंगल सबटेंडेड टी एन डी एड बाय मेजर आर्क। मेजर आर्क कौन सा है यहाँ पे, मेजर आर्क ये तो छोटा वाला आर्क है, ये वाला मेजर आर्क है ना, ये वाला मेजर आर्क ए बी सी, मेजर ए बी सी एट सेंटर इज इक्वल्स टू, ये मेजर आर्क सेंटर पे कितना एंगल मैं सबटेंड कर रहे हैं, इसको हम लोग एक्स ले लेते हैं, इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, दिस इज एक्स, ठीक है। एंड एंगल
ए डी सी इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो मुझे पता है कि 2 टाइम्स ऑफ 100 डिग्री इक्वल्स टू एक्स। क्यों? इसका 2 गुना, मतलब इस एंगल का 2 गुना होगा ये। रीजन क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर is twice the angle subtended by it on any point on सर्कल। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो मुझे x कितना मिल जाएगा? 200 डिग्री। ठीक है, मुझे x कितना मिला? x इज 200 डिग्री मिला। ठीक है, तो ये x ये 200 मिला। सो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? नाउ एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क एडीसी। नाउ एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क। यहाँ पे कौन सा माइनर आर्क ले रहे? ये वाला एडीसी। ये सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड करोगे? ये वाला एंगल सबटेंड करोगे। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 360 माइनस एक्स। माइनर आर्क कौन सा है? एडीसी। एडीसी कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस एक्स विच इज 360 डिग्री माइनस 200 विच इज 160 डिग्री। ठीक है, दिस इज, मुझे ये वाला मिला 160 डिग्री। ठीक है, अगर ये 160 डिग्री है तो ये वाला आर्क यहाँ पे सेंटर पे 160 डिग्री सबटेंड कर रहा हो, तो किसी भी पॉइंट पे कितना सबटेंड करेगा? इसका आधा। सो एंगल ए बी सी वुड बी हाफ ऑफ 160 डिग्री। सो देयरफॉर x should be equals to 1/2 of half of 160 डिग्री। सेम रीजन है, इसी रीजन को मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। आपको पूरा रीजन आपको लिखना पड़ेगा। अरे तो मुझे x कितना मिल जाएगा? 80। देयरफॉर x इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज क्या है? 5.8 कॉन्साइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट्स, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।